1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उसुआया से एक क्रू जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे हैं और ये जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड पर एक सफर पर जा रहा है। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। इनमें से किसी को अंदाजा नहीं था ये ट्रिप बुरे सपने में बदलने वाली है। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के टच पैसेंजर को अचानक से बुखार और सिरदर्द हो जाता है, माइल्ड डायरिया भी। ये शिप के डॉक्टर के पास भी जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते हालत इतनी खराब हो जाती है। 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग में और एंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर ड्रॉप करता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की पत्नी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है। यहाँ से औरत साउथ अफ्रीका जाती है। 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट पर बैठने ही वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है। 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर किसी को नहीं पता था कि शिप के पैसेंजर एक एक करके क्यों मर रहे थे। 2 मई को इस पूरे क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल के आता है। हंता वायरस, Hantavirus. Deadly hantavirus. The hantavirus. एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई क्योर नहीं है। डेथ रेट इतनी ज्यादा है, इन्फेक्टेड इंसानों में से आधों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसी जहाज पर फैला हुआ है जो कई दिनों से समुद्र के बीच में फंसा है। पूरे दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन रही हैं। कोई इस जहाज को अपने देश में डॉक नहीं होने देना चाहता। Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात तो यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसके बारे में साइंटिस्ट 70 साल पहले से ही जानते हैं। जब ये पहली बार सामने आया एक जंग के बीच जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसेस की पूरी फैमिली और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं। इंसानों में इस वायरस से 2 तरीके की बीमारियां होती हैं। पहली है हीमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप के लोगों में होता है। इसमें किडनीज फेल हो जाती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम्स HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज तो यह है, इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई FDA या WHO ने कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनाई। छोड़िए कोई प्रूवल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी नहीं। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, डॉक्टर आपको बस सपोर्टिंग केयर्स दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950 के कोरियन वॉर के दौरान। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर साउथ कोरिया में लड़ रहे थे। अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए। पहले इनको तेज बुखार आया, सिरदर्द और उल्टी हुई और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इसमें से लगभग 15% सोल्जर मारे गए। डॉक्टर ने इसको कोरियन हीमोरेजिक फीवर का नाम दिया।